जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से, और इस बार भारत से नहीं, थाईलैंड के चियांग माई शहर से आप सबका स्वागत है। और सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज वैसी लाइट तो नहीं है जैसी मेरे अपने घर में होती है, लेकिन जैसी भी लाइट है वो आप सब लोगों के लिए है। जितना प्रकाश है, जितनी रोशनी है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। और मैं जहाँ रुका हूँ वो हमारे एक मित्र का घर है। बैठ के हम अपने गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु तो ओमनी प्रेजेंट है, गुरु सर्वव्यापी है। तो ये आज एक ऐसा संयोग बैठा कि जिस घर में मैं रुका हूँ वो हमारे एक मित्र का घर है, और वो जंगल में है एक तरह से। मतलब चियांग माई एक शहर है, बहुत प्यारा शहर है, दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल जिसको कहते हैं, मठ हैं, ऐसे हैं। और बहुत शांत सा एक शहर है पहाड़ी के पास। तो यहाँ से, शहर से 30 किलोमीटर दूर, गांव की के अंदर, एक बड़े से जंगल के अंदर हमारे मित्र ने घर बनाया। अमेरिकन साथी हैं तो उनका अपना स्टाइल रहता है। तो जो जो लोग आ रहे हैं सब लोगों को जय गुरुदेव हैं। तो मैं उनके घर पे रुकता हूँ जब भी आता हूँ। उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, और ये एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो टूल होता है उसका, उनके वो क्रिएटर हैं, उसके कंपनी के मालिक हैं। तो मैं उस टूल को यूज़ करता हूँ और उनकी जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो अटेंड करता हूँ, लेकिन मैं उनके घर पे आकर के रुकता हूँ। यहाँ एक ऐसा सुकून रहता है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा आवाज़ आ रही होगी पीछे से झरने की। तो ये असल में एक झरने का पानी बह रहा है, और मैं इनके बरामदे में बैठा हूँ। और वो बरामदा इतना बड़ा है कि कम से कम उसमें से 3 बेडरूम निकल जाएं भारत में तो। और बिल्कुल एक नाला सा उन्होंने निकाल रखा है झरने का, वहाँ का ये स्वर जो है वो आता रहेगा। और अंदर मैं बैठ कर के इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि इनके जो बच्चे हैं और कुछ और गेस्ट आए हुए हैं, उनके बच्चे हैं, सब बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो पियानो भी बजा रहे थे। तो इन सब के चलते हुए मुझे गुरुदेव ने यही आदेश दिया कि बेटा बाहर ही बैठ करके कर ले, और ऊपर एक लाइट है बस उसी से काम चला रहे हैं। तो जैसा जहाँ मिल जाए गुरु की बात करने का मौका, वो नहीं चूकना चाहिए। तो आज अनुपम बरुआ भाई हैं, वो बैंकॉक में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यार आज तो फुल मून भी है। तो मैंने शाम को जब लौट रहा था ट्रेनिंग के बाद, तो देखा फुल मून में थोड़ा, मतलब 1-आध% कम रहा होगा। मुझे लग रहा था कल फुल मून है, लेकिन उन्होंने देख करके बता दिया, गूगल करके बता दिया कि हाँ आज ही फुल मून है। तो चलिए, पूर्णमासी की रात है। थाईलैंड का चियांग माई से दूर 30 किलोमीटर एक शहर गांव है, और उस गांव में 10 एकड़ के अंदर एक बना हुआ घर है। उस घर के बरामदे में बैठ करके गुरुदेव मुझसे ये सेशन करवा रहे हैं। तो जितने लोग आए हैं सब लोगों को जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगता है कि इस सेशन का इंतजार करते हैं सब लोग। ठीक है, गुरुदेव है, उनकी महानता के आगे सारी मानवता फीकी है। और उस मानवता में सतोगुण का उत्थान करने के लिए गुरुदेव ने अकेले ही पहल की, और वो अकेले ही हैं। उन पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष का एकाधिकार नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसे गुरु हमको मिले। जब मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था, मलेशिया में था, पिछला सेशन मलेशिया से हुआ था, यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात की, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत तरह के, मतलब सोच के लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर विदेशों में मैंने पाया है कि वो एक तरह की मेटीरियलिस्टिक दुनिया है ना, कारोबारी दुनिया है। और वो समझते हैं कि अगर उनको इस बारे में कुछ बताया जा रहा है तो उसमें भी मेरा कोई स्वार्थ होगा। तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। संयोग ये था कि कुछ भारतीय और आए हुए थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो वो, उनसे मैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मिला। तो जिनसे मैं पहली बार मिला था उनको मैंने ये बताया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और एक पूना से एक कपल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे, आज रात को जरूर करेंगे। और हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको 4th स्टेज का कैंसर है, उसको भी बताएंगे, तो हो सकता है कुछ फ़ायदा उनको हो जाए। तो मैंने कहा आप बेधड़क होकर के बताइए।
लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे या जो दूसरे कंट्रीज से आते लोग हैं, उनका ज़्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं और मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट से बात भी नहीं की। और पूरा मतलब इतने सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों के फ़ोन भी मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। और हुआ ये कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इस पर इंटरनेशनल रोमिंग नहीं रखूँगा क्योंकि थोड़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन एक ऐसा मौका आ ही गया कि फिर मुझे वो इंटरनेशनल रोमिंग इनेबल करनी पड़ी, क्योंकि कुछ 3-4 बार एक गुरु भाई का फ़ोन आ गया, 4 बार क्या 7-8 बार फ़ोन आ गया, तो मजबूरन मुझे फिर वो इनेबल करके उनसे बात करनी पड़ी और पूछना पड़ा कि क्या है। तो उनकी जो पीड़ा, माफ़ी चाह सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस जंगल में इंटरनेट मिल जाए ये बड़ा, वो मेरे फ़ोन का नेटवर्क कभी काम नहीं करता। जिस कमरे में मुझे रहने का अवसर मिला है, उनका उस कमरे का नाम उन्होंने बुद्धा रूम रखा हुआ है। उसके आगे एक मंदिर सा है और उस मंदिर के पीछे प्रिय है और प्रिय है। और जब आप लेटे हैं और छत की तरफ देखते हैं तो उसमें उन्होंने ग्लास के विंडो, एक तरह से ग्लास की सीलिंग लगा रखी है छोटी सी। और कल जितने बजे मैं लेटा, ठीक उस सीलिंग से चांद दिखाई दिया मुझे। तो ऐसी प्यारी जगह पे मैं रह रहा हूँ जहाँ पे झरना बह रहा है, सब है। तो डेफिनेटली मैं जो बात कर रहा था, एक गुरु भाई की पीड़ा की बात कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल को इंटरनेशनल रोमिंग पर रखना पड़ा। वो ये था कि वो थे कि उनकी बेटी जो है वो इतनी ज़्यादा गुरुमय हो गई है कि वो घर वालों की बात नहीं मानती है, क्या है, बहुत कुछ था। मेरी बात नहीं हो पाई उस बच्चे से, लेकिन मैं उसको यही हिदायत देना चाहता हूँ कि देखो, गुरुदेव ने कहा है कि ये सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों का मिश्रण है। राधा तत्व आपको सांसारिक सुख देगा और कृष्ण आपको मोक्ष देगा। तो बहुत एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इकट्ठे हो रखे हैं, है ना। तो आज का अपन ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्लो है आज, और ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं, कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस पेस पे ये शहर चल रहा है, जिस पेस पे ये गांव चल रहा है, उसी पेस पे अपन बात करेंगे। और अगर आवाज़ मेरी सुनाई नहीं दे रही हो तो आप मुझे बताइए कि आवाज़ सुनाई तो दे रही है। तो एक गुरु बहन का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिनका मेरे पास फ़ोन आया था। वो 6 दिसंबर सन 2019 को आया था, ठीक है। और मैं तो ये भी कहना भूल गया कि आज के एपिसोड का नाम क्या है, माई एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 89, ठीक है। गुरुदेव पता नहीं क्या क्या बुलवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं। तो उन गुरु बहन का एक कन्वर्सेशन है जो उन्होंने पहली बार किया था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप उनकी आवाज़ में जो खनक है, उनकी आवाज़ में जो गुरु तत्व आ गया है, उनकी आवाज़ में जो गुरुदेव की ऊर्जा है, उसको आप सुनिए और आपको अच्छा लगेगा। वो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो आपको डेफिनेटली सुनाऊंगा। बहुत दिन से वो पेंडिंग था, बहुत दिन से, लेकिन आज वो मौका आ गया है कि उसे सुनाया जाए, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। और चूंकि अपन बाहर बैठे हैं तो कोई बाहर आएगा भी नहीं, और कोई आएगा तो उसको हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप तो आनंद लेके सुनिए, मैं भी सुनता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गुरु से याग योग क्या है। बताइए। आज मैंने जो मैं देखती हूँ आपका वीडियो, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे पहले एक मेरे यहाँ के जो गुरुजी है, हाँ ये वाला, लेकिन उन्होंने माळशिरस से है, तो सोलापुर जिले में वो तालुका है माळशिरस। अच्छा। हाँ, वहाँ के गुरुजी है। उन्होंने वो मंत्र मुझे लिख कर दिया था, और मैं वो मुझे यूट्यूब पे वो आप हमारा जो मंत्र है वो अलग सा था। अच्छा। और मुझे लगता था कि गुरुजी ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, वो गुरुजी भूल हो गई है क्या, ऐसे मुझे लगता था। मैंने यूट्यूब पे 1 महीना भर सर्च करके देखा, लेकिन मुझे वो मंत्र नहीं मिला। एक दिन मैंने मन से ही कहा कि मुझे जो मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया है वो मंत्र चाहिए। तो उस दिन मुझे वो मंत्र मिल गया। और मुझे लगता था कि मैं वो मंत्र जो करती थी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा मुझे रोना आता था, मुझे उल्लास नहीं था काम में, ऐसी में दिमाग की हालत मेरी बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन आपका मैं वीडियो देखने लगी तो मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आया कि हाँ ये तो योगा है, योगा अपने आप हो जाता है।
मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती, इसलिए मैं मेरा हाँ अच्छा हिंदी बोल रहे हैं आप। वो आपका बड़प्पन है। और मैं मेरा ऐसा आपसे बात करने का ये धाड़स ही नहीं हो रहा था। धाड़स नहीं हो रहा था। हाँ, तो आज इतना मुझे अभी मैंने किया तो इतना मेरा योग हो गया कि पूछो मत। मेरी मुंडी जो है ना, वो इतनी जोर जोर से हिलने लगी, इतनी मैं ऐसी बोलती थी, गुरुजी मुझे बस अब थाम लो, लेकिन वो घूमती चल रही थी। फिर बंद हो गए योग। फिर भी मुझे लगता था कि सब दीवार सब हिल रहा है। हाँ, और मेरे साथ मेरे 8 दिन हो गए, मेरे बहन की लड़कियां सब करने लगे, उनको भी हो गया है थोड़ा थोड़ा। मुझे भी पहले थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन आज इतना हो गया है ना कि पूछो मत। इतना मुझे ऐसा आनंद हो रहा है कि बता ही नहीं सकती मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आप तो लगे रहिए, करते रहिए इसको। हाँ, डरिए मत। जो आपके शरीर में रोग है उसको ठीक करने के लिए योगी क्रिया होती है ना? हाँ, मुझे तो कोई रोग वोग नहीं है, लेकिन मैं डरती हूँ, किसी से बात करने से डरती। आपको भी डरती थी, लेकिन आज मैं किसी से बात नहीं करती। मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, सिर्फ मराठी आता है। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, किसी के सामने ज्यादा नहीं जाती। हाँ, कोई बात नहीं, आपको कुछ मराठी लोगों से कनेक्ट करवा दूंगा। हाँ, जो लोग वो करते हैं ना, पूना में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, कोल्हापुर में रहते हैं। हाँ, तो मैं उनसे कनेक्ट करवा दूंगा, आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है? और अपना अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। ये तो अच्छी लगी मुझे जानकारी कि आपने शुरू किया। और आप मैंने 2 महीने से चालू कर रहे हैं। मुझे धीरे धीरे से मुंडी आगे पीछे जाती थी। कमर में जैसा हम कुर्सी में बैठते तो ऊपर नीचे हम कुर्सी कैसे करते, वैसे मेरी कमर में हो जाता था पहले। अच्छा। लेकिन आज जो हो गया तो इतना हो गया है। दोबारा से सुनाता हूँ, मैं वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। हो गया तो इतना हो गया जबरदस्त हो गया। जबरदस्त हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है। ये विलक्षण अनुभूति है आपको। हाँ। और गुरुदेव जो भी कोई रोग होता है उसको ठीक कर देती है कुंडलिनी शक्ति, बस यही है इसका पर्पस ना। तो आप लगे रहिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और मैं आपको महाराष्ट्र गुरु भाई करवा दूंगा। जय गुरुदेव। तो ये एक अनुभूति थी एक गुरु बहन की महाराष्ट्र से, जो 6 दिसंबर 2019 की पेंडिंग थी, और मैं वो इनका जो कॉल रिकॉर्डिंग था वो सर्च कर रहा था। आज जाकर तो कन्विक्शन हमारा आता है, जो गुरु प्रचार कार्य में भी संलग्न है निस्वार्थ भाव से, वो भी ये महसूस करते हैं कि इसमें रिजल्ट तो आ ही जाता है, तुरंत आ जाता है, इसलिए वो उनका कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो मैं जहाँ पर भी जाऊँगा, जिससे भी बात करूँगा, मैं उसी कन्विक्शन के साथ ही बात करता हूँ कि हमारे समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, और उन्होंने एक ऐसा संजीवनी मंत्र दिया है कि वो 1 सेकंड में आपकी कर दे। और आपके बड़े 2 छोटे छोटे से काम हैं जो आपको करने हैं कि एक तो उस मंत्र का मानसिक जाप करते रहो। जाप जब समय मिले तब 2.5-3 घंटे 4 घंटे जितना आप कर सकें, और जब तक वो ऑटोमेटिक या जपा में ब्रेन में अपने आप बजना नहीं चालू हो जाता, तब तक जपते रहिए। दूसरा काम है आपको सुबह और शाम या जब भी समय मिले तो ध्यान करना। गर्म प्रदेशों में 15 मिनट और ठंडे प्रदेशों में 30 मिनट एक बार का ध्यान। तो 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। अभी चूंकि सर्दियां हैं तो आप 30 मिनट सुबह ध्यान कर सकते हैं, 30 मिनट शाम को कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है उसमें कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद ध्यान नहीं करना है। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप ध्यान करेंगे तो चलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद ध्यान करेंगे तो या तो उल्टी हो जाएगी या ध्यान लगेगा नहीं, फिर आप ये सोचेंगे कि ये बेकार है, कुछ नहीं, ये सब ढोंग है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपको फॉलो करना है, बाकी आपको कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। जो खा रहे हैं वो खाते रहिए, जो पी रहे हैं पीते रहिए, जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, जो सोच है, उसको वैसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो ये 2 काम एडिशनल उसमें जोड़ दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके अंदर जो परिवर्तन आता है वो किस तरह से आता है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से आप गुजरते हैं। तो गुरु सियाग योग की और जानकारी के लिए तो आप चाहें तो वेबसाइट देख सकते हैं,
या कोई वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको गुरु सियाग लिख दीजिए, गुरुदेव सियाग लिख दीजिए, तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे गुरु बहन हैं, वो मुझसे इसलिए शिकायत करते हैं कि आप इसको सिद्ध योग क्यों नहीं कहते, सिद्ध योग क्यों नहीं कहते। मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट सबके साथ ही होता है कि जहां मैंने गुरु सियाग का नाम ले दिया ना, वहां सब सिद्ध हो गया। गुरु सियाग अगर समर्थ है तो ही सिद्ध योग सिद्ध होगा, नहीं तो किसी काम का नहीं है। तो मेरे लिए तो ये गुरु सियाग योगी है, गुरुदेव सियाग का दिया अनूठा योग, जो पूरी मानव जाति को एक ऐसा उपहार है जो ना आज तक किसी ने दिया और ना कोई भविष्य में दे पाएगा। और ये एक ऐसा विज्ञान जो आज प्रकट हुआ, तो इसमें जो संजीवनी मंत्र है उसकी सामर्थ्य इतनी ज्यादा है कि वो 1 सेकंड के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा रहती है, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, उसको जागृत करने की सामर्थ्य है। 1 सेकंड के अंदर वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और जब आप पहली बार ध्यान करेंगे तो वो जागृत हुई हुई कुंडलिनी आपके मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को अपने अधीन करके आपको ऑटोमेटिक योग करवाना शुरू कर देगी, टेलर मेड योग करवाना शुरू कर देगी। क्योंकि कुंडलिनी का ये मेन काम नहीं है, ये तो बाई प्रोडक्ट है एक तरह से। मुख्य कार्य तो उसका आपको सहस्रार तक यहाँ पहुँचना है, उसका स्वामी यहाँ विराजमान है। और जब वो कुंडलिनी वहाँ पहुँच जाएगी तो आपको मोक्ष हो जाएगा जीते जी। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। तो जब ये कुंडलिनी इस पूरी यात्रा को कर रही होती है, और मोक्ष की पहली शर्त है निरोगी काया, तो कुंडलिनी बिना समय बर्बाद किए 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में स्कैन कर लेती है कि क्या रोग है जिसको ठीक करना है, उसके मुताबिक वो टेलर मेड योग करवाना शुरू कर देती है। बहुत सारे गुरु भाई बहन कहते हैं कि हमको कोई योग नहीं होता, हमको कोई ध्यान नहीं लगता, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपके अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें से कौन सी नाड़ी का सूक्ष्म योग चल रहा है। आप तो जो तरीका बताया गया वो करते रहिए, और नहीं आपको समझ में आता तो छोड़ दीजिए। इसमें कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो एक मानवता का कार्य है, और गुरुदेव ने इसको पूरे निस्वार्थ भाव से, जब तक उनमें उनके फिजिकल बॉडी में सामर्थ्य थी, वो किया। और ये पूर्णतः निशुल्क है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं है, कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा है कि आप अपने आप में पूर्ण हो, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कोई गुरु कुछ लेता देता नहीं भाई। तो उसी चीज को पकड़ करके चलिए, और जो आप कर रहे हैं करते रहिए। बस ये मंत्र जाप चालू कर दीजिए। कुछ लोगों के जीवन में पहली बार ध्यान करने में ही, या पहली बार मंत्र जाप करने में 5 मिनट के अंदर ही उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और वो एक अक्षय आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिनके नहीं हो रहा है कुछ, जिनको अपने अंदर परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन आता है वो 5 वजहों से या 5 रीजंस हैं उसकी वजह से आता है। तो उसमें पहला रीजन जो है वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो अगर हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, पिछले जन्म में हमारा अकाउंट अच्छा था, बैलेंस था, पिछले जन्म में हमने कोई ऐसी साधना की या ईश्वर की आराधना की है या आध्यात्मिक रास्ते पे चलें, तो उनके अंदर वो परिवर्तन जल्दी आना शुरू हो जाता है। कईयों का अकाउंट नील रहेगा, माइनस में तो नहीं होगा किसी का शायद, लेकिन कईयों का अकाउंट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो उनको एक गुरु एनीवे तो कुंडलिनी का जो कार्यक्रम है वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता। कईयों को बहुत स्ट्रांग योगिक क्रियाएं होती हैं जरूरत के मुताबिक, तो वो जो कुछ हो रहा है उसको होने देते हैं, कोई परेशानी नहीं। कईयों का लेट शुरू होगा, तो आप तो नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर नाम जप अच्छा होगा, मानसिक जाप अच्छा होगा, तो आपके ध्यान में भी क्वालिटी आ जाएगी। क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए। योगिक क्रियाएं होना नहीं होना ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, यात्रा बहुत लंबी है, और आपको अनेकों प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होंगी जो विज्ञान के दायरे के बाहर हैं और विज्ञान की समझ के परे हैं। जिन मित्र के मैं यहाँ ठहरा हूँ वो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत गहरे साइकोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के माने हुए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे मैं बात करते हुए आ रहा था रास्ते में, तो वो बोलते हैं कि धर्मेंद्र, इस जीवन के या इस पृथ्वी में भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे डायमेंशंस को देखने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर आ जाएगी कि टेलीपैथिकली हम किसी से बात कर सकें, बिना इस मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, टेलीपैथिकली बात करने की सामर्थ्य है। तो वो भी देखो एक बड़े साइंटिफिक तरीके से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि तुमने मौका चूक दिया। 3 दिन पहले आते तो मैंने यहाँ पे एक मेडिटेशन कैंप रखा था, और ज़बरदस्त एनर्जी थी उस ग्रुप में, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे।
तो वो मैंने मौका चूक दिया। और एक पार्टिसिपेंट जो उनके थे वो यहाँ पर हैं अभी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोलते यार बहुत अच्छा लगा, तुम आते तो और भी अच्छा रहता, तुम्हारे को भी नई अनुभूति होती। मैं तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी लिए फिर रहा हूँ, तो फिर भी मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो करूँगा। तो हमारे इस गुरु सियाग योग में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना सा काम कीजिए कि ये मंत्र जपिए और 2 वक्त ध्यान कीजिए बस, और कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं इसमें। जो खा रहे हैं खाते रहिए, जो पी रहे हैं पीते रहिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं, कोई पैसा लेने देने की बात नहीं। बस आप अपने अंदर परिवर्तन जब महसूस करना शुरू करेंगे तो आप और लोगों को बताना शुरू कर देंगे। तो पहला परिवर्तन जो आपके अंदर आ सकता है वो होगा कि आपके अंदर परोपकार की भावना जागृत हो जाएगी, राइट। अच्छा, ध्यान की विधि में आपको अब बता देता हूं कि गुरुदेव की कोई फोटो देख लीजिए, जैसे एक ये फोटो है या कोई दूसरी फोटो है, गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों की फोटो है। अब 1 मिनट 2 मिनट इस फोटो को देख लीजिए आप। उसके बाद आप आंख बंद करके यहां फोकस कीजिए, रिलैक्स होकर के बैठिए, अगर बैठ सकते हैं तो। नहीं बैठ सकते हैं तो लेट के कीजिए, लेट करके ध्यान कीजिए। और फिर जब बैठने लायक हो जाएं तो बैठ करके कीजिए, यहाँ कीड़े वीड़े भी बहुत हैं। एनीवे, तो आप बैठ गए, आंख बंद कर ली, यहाँ पे फोकस किया और ध्यान की प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ध्यान में बैठा दीजिए, जैसी जरूरत है, जैसा मौसम है उसके मुताबिक। और पहले घड़ी देख करके बैठ जाइएगा। जितनी देर के समय की प्रार्थना करके आप बैठेंगे उतनी देर बाद ही आपकी आंख खुलेगी, उससे पहले आंख नहीं खुलेगी। अगर आप प्रार्थना करके नहीं बैठे हैं तो फिर आप घंटों बैठे रह सकते हैं, या हो सकता है आपको योग भी नहीं लगे। तो ऐसी अवस्था नहीं आ जानी चाहिए कि कोई और आपको आकर के उठाए घंटों बर्बाद, और आपके फोन जो म्यूट पे पड़ा हो वो बजता रहे। तो आप उतनी देर की प्रार्थना करके बैठिए जितनी देर आप करना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी आंख अचानक खुल जाएगी। तो जैसे आप ध्यान में बैठे, आपने आंख बंद की, प्रार्थना की और फिर वो मंत्र जपना चालू कर दिया। फोकस यहाँ रखिएगा, जैसे कि गुरुदेव यहाँ विराजमान है, दिखे नहीं दिखे वो अलग बात है, बट आप तो फोकस यहीं रखिए और मंत्र जाप चालू कर दीजिए। इस मंत्र जाप में भी एक जोरदार चीज ये है कि जैसा गुरुदेव ने बोल के बताया है मंत्र, वैसा ही अपने को मन ही मन जपना है, डिट्टो। उसमें हेर फेर नहीं करना, उसके आगे ओम श्री वगैरह कुछ नहीं लगाना। प्लस जो बीच का शब्द है उसको भी वैसे ही मानसिक उच्चारण करना है जैसे गुरुदेव ने मुंह से करके बताया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो बहुत गहराई में उतरे हुए वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नए साधकों के लिए आप तो पहले इसी को फॉलो करो। तो वो मंत्र आपको लास्ट में सुनने को मिल जाएगा, वो आपको जपना है और बस जपते रहिए। अब जैसे आपने जपना शुरू किया, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी किनारे पर विश्राम कर रही थी, सुषुप्त अवस्था में थी, वो 1 सेकंड में जागृत हो गई और वो सीधी खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी और 1 सेकंड में आपके मन प्राण बुद्धि और शरीर को अपने अधीन कर लेगी और ये स्कैन कर लेगी कि क्या रोग है जिसको ठीक करना, तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिक योग होना शुरू हो जाएगा। तो कोई यौगिक क्रिया हो आपकी बॉडी में, आपकी इच्छा के बिना आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, बंद आंखों से लाइट दिख रही है, कोई मतलब चलचित्र जैसा बंद आंखों से दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भूत प्रेत नहीं है, तो ईश्वर का नाम ही है ना, और ईश्वर आपके अंदर बैठा है। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि ये अगर गुरु समर्थ है तो वो सर्वव्यापी होना आवश्यक है, सर्वव्यापी नहीं है तो वो गुरु नहीं है। और दूसरी बात यह है कि समर्थ गुरु वो होता है जो 1 सेकंड में आपकी कुंडलिनी जागृत कर दे, 20 साल का झांसा नहीं दे। तो ये दोनों क्वालिटीज जो है वो मुझे समझ में आती हैं कि गुरुदेव सियाग में है। अदरवाइज इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स नहीं होते हैं। अब ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु, वही असली गुरु वो होता है जिसका अपना कोई गुरु हो। अगर गुरुदेव सियाग को गंगानाथ जी महाराज नहीं मिलते तो गुरुदेव सियाग कुछ नहीं थे, ठीक है। वो खुद कहते थे कि भाई ये तो गंगानाथ जी का आशीर्वाद है, उनकी वजह से शक्तिपात दीक्षा देने की सामर्थ्य आ गई, वरना मैं तो क्या हूं। और हर लेक्चर में उन्होंने, हर दीक्षा कार्यक्रम में ये कहा है कि भाई बोल तो ये रहा है, मैं तो इसका माइक हूं भाई। इतनी सहृदयता, इतने परोपकार की भावना, इतना प्रेम जिस गुरु में है वो सच में समर्थ है। तो मुझे अपने गुरु के ऊपर पूरा यकीन है और मैं रोजाना चमत्कार देखता रहता हूँ उन्हीं की अनुकंपा से, ठीक है। मैं तो उनको अपने साथ लिए फिरता हूँ, या यूं कहें कि वो मेरे को अपने साथ लिए फिरते हैं। कभी मेरे जहन से निकल भी जाती है बात तो फिर डांट भी पड़ती है कि बेटा तू तो वहीं छोड़ के आने वाला था मेरे को, अब कहाँ से जयपुर से मलेशिया गए, मलेशिया में भी साथ, मलेशिया से थाईलैंड आए हैं तो भी साथ। हर वक्त मैं आह्वान करता हूँ कि चलो गुरुदेव चलो, चलो गुरुदेव चलो। तो
तो एक आध बार कभी मतलब बहुत भाग दौड़ में कहीं रह जाता है ना, तो जब ध्यान आता तो फिर तब लगता है कि अरे गुरुदेव को पूछना ही भूल गए, लेकिन वो तो आगे हमेशा विराजमान है ना, सब जगह है। अभी भी जो इसके यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ उसके लेफ्ट में एक कुर्सी खाली करके रखी मैंने, वहाँ मेरे मित्र बैठते हैं जनरली, लेकिन आज वो गुरुदेव के विराजमान हुए में वैसी मेरे को अनुभूति हो रही। तो ये मन का वहम भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन जो इस गहराई में उतर जाएंगे ना, उनको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आप ये योग कीजिए, और आज बृहस्पतिवार है, अच्छा दिन है, तो आप इसको जारी रखेंगे। और बहुत सारे लोगों को जब बृहस्पतिवार को बताते हैं, वैसे तो किसी भी दिन बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं बृहस्पतिवार की कोई खास ऊर्जा मुझे लगती है, और आज तो पूर्णमासी भी है? तो ये इन दोनों की कृपा है, गुरुदेव सियाग और बाबा गंगानाथ जी योगी, इनके आशीर्वाद से ये संभव है। और आज कुछ और साथी जो मिले थे उसमें कोरिया के एक व्यक्ति थे, है ना, तो हमारी गुरु बहन जो कोरिया में भी बैठी हैं वो भी एकदम कान खोल के सुन रही होंगी। तो कोरिया से 3 लोग आए थे, उसमें से एक व्यक्ति ने इंटरेस्ट दिखाया मुझे, और उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपके इधर जो वो तो बुद्धिस्ट है बेसिकली, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा आप बुद्ध को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हो, किस नाम से संबोधित करते हो? तो आप देखना गुरु बहन ने लिखा रहेगा कुछ, हाँ। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ पे बुद्ध को शाक्य मुनि जो होता है ना, उसका नाम मतलब थोड़ा अपभ्रंश उधर चला गया, शाक्य मुनि करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप आज एक काम करना, आज करके देखना, और आपको ना बस मन ही मन एक ही शब्द, एक मतलब ये शाक्य मुनि करना है बिना होड़ जी बिलाए। और फोटो मैंने दे दी उनको, मैंने कहा ये फोटो देख लेना, ये तो एकदम मतलब पीस ऑफ पेपर ही है ना, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन इस फोटो को कह के बैठना कि ध्यान करने के लिए मेरे को इतनी देर बैठा दो। नहीं कह के बैठोगे तो फिर घंटों बैठे रहोगे, कल मिलोगे भी नहीं ट्रेनिंग में। तो उसने कहा अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपको शाक्य मुनि जपना है, बस यही मंत्र आपका। तो बड़ा खुश हुआ। और उसने पहले जो संवाद शुरू किया था उसने कहा था कि मैं भारत आना चाहता हूँ और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तेरे अंदर बैठे भगवान, तो तू कहाँ बाहर जा रहा है, क्यों भटक रहा है? हम तो ऐसे भटक रहे हैं काम धंधे के लिए, तू क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है? ऐसा नहीं कि डिस्करेज कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा और गहराई में जब बात की तो उसको लगा हाँ मैं करके देखूंगा। ऐसे करके आज जितने लोगों से संपर्क हो पाया, बात हो पाई, वो चलता रहता है। ये अनवरत प्रक्रिया है। लोग गालियां दे मेरे को, लाना दे मेरे को, कुछ गुरु भाई बहन पीछे से लिखते हैं कि अरे आपको फलाने ग्रुप में इतनी गालियां पड़ रही हैं, ये पड़ रही, उससे मेरे क्या फर्क पड़ता है? मैं निस्वार्थ भाव से अपने गुरु का काम कर रहा हूँ। जब तक वो बुलवाना चाहेगा, किसी क्या औकात है मेरे को रोकने? और मैं अपने लिए अगर कुछ कर रहा होता तो मैं डरता। मैं अपने लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, सारा नफा नुकसान उस गुरु का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो अगर समर्थ है तो मुझसे बुलवाता रहेगा। अगले की इच्छा होगी बुलवाना बंद कर देगा। तब उन लोगों के भी कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी जो चाहते हैं कि मैं बोलना बंद कर दूं, लेकिन उसके लिए उनको गुरुदेव से या तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी या सिफारिश करनी पड़ेगी, या इतना सहृदय होना पड़ेगा कि उनको ये समझ में आ जाए कि इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये डिस्क्लेमर मुझे हर बार किसी न किसी रूप में देना पड़ता है, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहली बार ये एपिसोड देख रहा है तो उसको भी लगेगा कि ऐसा कैसा है। जब तक वो 2-3 और एपिसोड नहीं देख ले तब तक पता नहीं पड़ेगा। तो ये निस्वार्थ भाव से अगर आप गुरु के माइक्रोफोन बनेंगे, छोटे से बनेंगे, बड़े बनेंगे, अखबार बनेंगे, उसकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, तो गुरु ये कहता है कि आपके अंदर से मैं बोलूंगा। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप खुल के बताओ, सबको बता दो, रिश्तेदारों को बता दो, जो बाहर रहते हैं उनको ईमेल कर दो, सब कर दो, सब मुंह से बोल के बता दो। आप जब बोलोगे ना तो मुझसे जुड़ जाओगे, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। ये ऐसा एम्पावरिंग स्टेटमेंट है कि वो किसी भी व्यक्ति को दीवाना कर सकता है, और इसमें इसके अलावा और कोई स्वार्थ नहीं है। अगर किसी का भला हो जाए, अगर किसी की जान बच जाए, इस मंत्र के, इस विधि के बारे में जान करके वो उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो इसमें भी अगर लोगों को दुख होता है, इसमें भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके एजेंडा को हाईजैक कर रहा हूँ, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरी हर प्रार्थना गुरुदेव से है, और मेरी आवाज़ में
वो गुरुदेव की आवाज शामिल है, क्योंकि उन्होंने यही वचन दिया है कि आप बोलो तो मैं आपके अंदर से बोलूंगा। ठीक है। अब एक दो अनुभव और हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, वो बीच में रह गए। एक गुरु बहन है अमेरिका, लंदन में है शायद, उनका भी फोन आया था, उन्होंने भी वीडियोस देखे, तो उनका एक कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन ये था कि वो रेकी भी करती हैं, वो गुरु सियाग योग भी करती हैं, और रेकी सीखा उन्होंने, मास्टरी करते हैं, उसमें पैसा वैसा देना पड़ता है, कुछ होता है। तो उन्होंने वो कर कुरा करके जो किया था तो उनकी नौकरी भी लग गई। तो उनको एक ऐसा को रिलेशन स्टैब्लिश हुआ ना, चाहे वो एक तरह से संयोग ही हो, लेकिन लगता है लोगों को कि हाँ इस वजह से हुआ है। तो जब से उन्होंने गुरु सियाग योग करना शुरू किया तो उनको लगा कि उनकी नौकरी भी जाने वाली है और सिर में दर्द रहना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए फोन किया था। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, एक नाव में पांव रख लो आप। तो उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन के लिए रेकी करना छोड़ देती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे, वो सारे डाउट्स जो है ना, आपको gurusiagyoga.org पे एक Q&A सेशन होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप उस वेबसाइट को खंगाल लेंगे ना, तो आपके आधे से ज्यादा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये ना। 1% डाउट जो है वो गुरुदेव का कोई वीडियो देखने से क्लियर होंगे। अब एक और गुरु भाई का अनुभव है, सुरेश पटेल है। इन्होंने बहुत पहले, कुछ सप्ताह पहले शेयर किया था ये, और वो बहुत एडवांस लेवल पे चले गए। मतलब उनके आते रहते हैं मैसेजेस वगैरह, और उन्होंने एक दो लोगों के अपने खुद के भी एक्सपीरियंसेस का वीडियो बना करके शेयर किया था। देखो, जो परिवर्तन, जो एक मतलब हौसला बढ़ रहा है गुरु सियाग के जो शिष्य हैं, जो पहले से दीक्षित हैं, बाद में दीक्षित हुए, ऑनलाइन दीक्षा ली, जो भी है, उन सब के अंदर एक हौसला बढ़ रहा है कि हाँ, ये बड़ा जेन्युइन, बहुत ही एकदम पक्का वाला योग है, इसका प्रचार पूरी दुनिया में करना चाहिए। और प्रचार के दीवाने का जो हाल होता है, वो बहुत सारे गुरु भाइयों की हालत देख करके आपको पता चल सकता है। आप मेरी हालत भी देख करके लगा सकते हैं अंदाजा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ का टेम्परेचर अभी 13-14 डिग्री के आसपास है, और बगल में झरना बह रहा है पानी। तो ये पागलपन जो है ना, ये गुरु खुद करवाता है, अपना इसमें कुछ नहीं है, सब नफा नुकसान उसका है। तो सुरेश पटेल भाई ने एक बार लिखा कि मॉर्निंग में 4:15 बजे एक कमरे में गुरुदेव बैठे थे, ध्यान की अवस्था में जो अनुभूति है ना, उसका ये जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सुबह 4:15 बजे कमरे में गुरुदेव बैठे थे, मैं बाहर खड़ा था, मुझे बुलाया, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और सामने एक बाजोट पर गुरुदेव के नए जूते पड़े थे। गुरुदेव के पास कुछ छोटी छोटी पुड़िया भी थी खाने के लिए, जैसे माउथ फ्रेशनर, मुखवास जिसको बोलते हैं ना, जैसी। तो उन्होंने मुझे दी, और गुरुदेव ने कहा कि ले जूते पहना मेरे को। तो जैसे ही जूता पहनाया, मेरे ऊपर हाथ रखा, है ना, गुरुदेव का राइट हैंड हाथ मैंने पकड़ा, मैं उनको बाथरूम के दरवाजे तक ले गया, और गुरुदेव अंदर वॉशरूम के लिए चले गए। तो कह रहे हैं कि वॉशरूम करते, मतलब वो यूरिनेट करते करते गुरुदेव देख रहे हैं मेरी तरफ और मुस्कुरा रहे हैं। मैं फोन में फुल बिजी था, और मेरे हाथ में पुड़िया थी। आधे घंटे के बाद मुझे पता चला कि अरे गुरुदेव आकर गए, और फिर मैं एकदम होश में आया, अरे ये तो गुरुदेव थे। कल ध्यान में मैंने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव आप मुझे दिखते नहीं, और आप हमें आपके दर्शन करने हमें। तो गुरुदेव ने मेरी बात सुन ली। अब देखो, जो निर्मल हृदय होगा ना, उसके पास गुरुदेव जरूर आएंगे, क्योंकि जहां समर्पण हो जाता है वहां पे गुरु को आना पड़ता है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है ना। और गुरु अंदर बैठा हुआ है, और कहीं बाहर थोड़े ना। जो शरीर है वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा ना कि ये तो जाएगा। जो आपके अंदर बैठा है गुरु में, तो उससे आपका परिचय करवाऊंगा। सबके अंदर है, अभी पता पड़ जाएगा, नहीं तो हम यूं ही बकवास किए जा रहे हैं, अभी पता पड़ जाएगा, ऐसा कहते थे ना। उनकी बातें सुनकर के जो मोटिवेशन आता है ना, वही जिंदगी पूरी निकल जाए उसी बात को सुनते सुनते, ऐसा आनंद है। और गुरुदेव ने कहा है कि जो परिवर्तन मुझ में है वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो जैसा सद्भाव, जैसा सरेंडर गुरुदेव का अपने गुरु के प्रति रहा, वैसा सरेंडर अगर हमारे अंदर होगा तो हमारी पार पड़ जाएगी, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। तो कैसा सरेंडर था गुरुदेव का, कि गुरुदेव ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर के अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए इस
इस मंत्र को, इस योग को पूरी दुनिया में निशुल्क बांटने का बीड़ा उठाया और अकेले ही निकल पड़े। मैं कभी कभी सोचता था कि यार कैसा पागल गुरु है। एक मंत्र है 3 शब्द का, शुरू की बात है जब ऐसा लगता था कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक मतलब दूसरा मन भी होता है अपना ना, कई मन है हमारे, कई डायमेंशंस है लाइफ में। तो वैसा मैं सोचता था कि यार गुरुदेव बड़े एकदम सन की टाइप के है ना, एक मंत्र लिए फिर रहे और कह रहे इससे बदलाव आ जाएगा, इससे बदलाव आ जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर बदलाव आना शुरू होता है तो आपको लगता है कि गुरुदेव की बात कितनी सही है। बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, वो कई दीक्षा कार्यक्रमों में जाते रहे गुरुदेव के, और वो कहते थे कि उस समय हम सीरियसली सुनते नहीं थे गुरुदेव की बात, क्योंकि हमको पता था यही रटी रटाई बात बोलेंगे गुरुदेव। लेकिन अब उनको लगता है कि उनकी एक एक बात इतनी नपी तुली भाषा में थी कि ना एक शब्द ज्यादा बोला ना एक शब्द कम बोला, और कभी रिपीट नहीं किया, मंत्र को छोड़ करके और कोई चीज रिपीट नहीं क्यों ना। तो ऐसा समर्पण आपका अपने गुरु के प्रति होगा तो ही पार पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई बहुत भयानक या भयंकर समर्पण है, हमारे अंदर भी गलतियां होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन आपको अपने अंदर से करना है। और एक स्टेज पे आकर के, जैसा पंकज गोस्वामी सर कहते हैं कि ये समर्पण करवाना, ध्यान में बिठाना नहीं बिठाना, ये सब गुरुदेव की लीला है, उसके ऊपर छोड़ दो। अब देखो कितनी गहरी बात पंकज सर ने कितने सिंपल शब्दों में कह दी कि करवाना नहीं करवाना, ध्यान में बिठाना नहीं बिठाना, योग करवाना नहीं करवाना, सब गुरुदेव के हाथ में। इसका सिंपल अर्थ यह है कि आप तो कंप्लीट सरेंडर कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो उस कंप्लीट सरेंडर की स्टेज में अगर हम जिएंगे तो फिर सारी जिम्मेदारी वो गुरु अपने ऊपर उठ लेता है, अपने ऊपर ले लेता है। तो ऐसा समर्पण रखिए और काम अभी शुरू हो जाएगा, देर नहीं होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2500 लोगों के ऊपर व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो चुका अब तो, है ना, और कितने सेशन ये लोगों ने देखे होंगे। गुरु की बात करते हैं तो गुरु की ऊर्जा आ जाती है और लोग इस बात को सुनकर के कुछ को योगिक क्रिया शुरू हो जाती है। उसमें मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई खुशी नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा गुरु इतना समर्थ है कि मैं उसकी बात करूं तो लोगों को योग होना शुरू हो जाए। और क्या चाहिए। तो गुरुदेव ने एक लेक्चर में ये भी कहा है कि आप मेरे जैसे हो जाओगे। इससे और उपलब्धि क्या हो सकती है बड़ी कि हम गुरु जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी गुरु की बात कर रहे हैं और वो सर्वव्यापी सत्ता है, वो हमारी आवाज में भी शामिल है, हमारे शरीर में भी शामिल है और वो कण कण में व्याप्त है। तो जिसको हम अपना शरीर समझ रहे हैं ये तो नश्वर है, ये तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरु की जो ऊर्जा है वो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में चलती रहेगी। जब तक ये मानव शरीर रहेगा तब तक गुरुदेव की आवाज रहेगी। उनकी फोटो पे कोई भले पेटेंट करवाने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं होगा। गुरु मरता है क्या? गुरु किसी कब्जे में आया है? आज तक तो नहीं आया। असली गुरु तो नहीं आया, नकली बन रहे बेचारों, छोड़ो। एनीवे, तो एक और गुरु भाई का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, उसके बाद अपन ध्यान करेंगे। गुरुदेव ने कहा है, नमन भाई हैं एक बिष्ट, नमन बिष्ट हैं, उन्होंने 2-3 अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। वो भी थोड़ा समय हो गया क्योंकि इतना फ्लो रहा ना चीजों का कि मैं बात नहीं कर पाया खुल करके और मौका ही नहीं आया। तो अब इन गुरु भाई से मैं अनुरोध करता हूँ, माफी भी चाहता हूँ कि भाई आपका ये जिक्र आज कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव मैं समर्पित भाव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता और विश्वास भी करता हूँ। शरीर में कंपन होती है, कभी कभी पीले रंग की लाइट नजर आती है और झपकती हुई लाइट आती है, मतलब एकदम झटके से जैसा नहीं, वैसे उससे ज्यादा कोई अनुभव नहीं होते। क्या करूं, आप सहायता कीजिए, कहाँ कमी रह गई समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या सहायता करूं भाई, मैंने बता दिया भाई आप तो मंत्र जाप करो, ध्यान करो। तो कह रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि मैं 3 वीक से कर रहा हूं रोजाना, पर भी चीज रोज हो रही, योगिक क्रिया भी हो रही है, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। आपके पास अभी तक जो एक्सपीरियंस हुए उनमें से लोगों को कितने टाइम लगता है कुंडलिनी जागृत होने में? ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, तो इस गुरु भाई ने भी पूछ लिया। फिर वो कहता है कि आपसे पूछना था, आज मुझे ध्यान में कंपन हो रही थी और साथ में बीच बीच में पीली रोशनी दिख रही थी। फिर मेरे सिर के चोटी के पीछे थोड़ी 2-3 बार चुभन हुई चोटी में, यहाँ पे सिर की जो चोटी रहती है। अब हुआ क्या ये मुझे नहीं पता चल पाया, क्या हुआ होगा ये गुरुजी बताएं। तो मैंने उसको लिख दिया, गुरुदेव बता देंगे तेरे को। बाकी ये योगिक क्रियाएं हो रही हैं
तो जब तक योगिक क्रियाएं होती रहेंगी तब तक वो गहरा ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, तो रोग मुक्त शरीर होगा उसके बाद ध्यान लग जाएगा, और गुरु की इच्छा होगी तो ध्यान लगेगा। तो इसका सार सिर्फ यही है कि आप मंत्र जाप करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मंत्र जाप करो, ध्यान करो, योग में बैठो नहीं बैठो कोई टेंशन नहीं, वो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं अंदर ही अंदर चलती रहेंगी। मंत्र जाप से ही परिवर्तन आएगा और किसी चीज से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज थी। एक और छोटा सा अनुभव मैं शेयर करने की सोच रहा था, अब देखते हैं। एक राम रतन चौधरी भाई, उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो कहते हैं कि भाई ये बात सच है, साबित पूरी तरह से हो गई है कि बॉडी को की जो जरूरत होती है वही योगिक क्रिया, मुद्रा, योग, आसन, प्राणायाम गुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी शक्ति करवाती है। मुझे इस बार पूरी तरह विश्वास हो गया, पहले नहीं था इनको, देखो पूरी तरह विश्वास हो गया। विश्वास ऐसे हुआ कि मैंने आपको बताया था ना, मुझे बहुत फियर होता था, फोबिया था इनको भी ना। तो मैंने योग, मुद्रा, ध्यान, योगासन पर बहुत बुक पढ़ रखी थी, इसलिए मुझे उनके बारे में पता है, मतलब पढ़े लिखे हैं ना, थ्योरी में 100/100 वाले। तो कहते हैं कि मुझे ध्यान में एक मुद्रा होने लगी अपने आप। मैंने सोचा 2-3 दिन ऐसा ये डेली क्यों हो रही है, इससे क्या लिंक है। फिर मुझे अचानक माइंड में आया कि ये तो मुद्रा है। फिर उस मुद्रा के बारे में फिर से जब रीड किया, पढ़ा, तो पता चला कि ये मुद्रा हर तरह के फियर और डर को कम करने के लिए होती है। और सच में मेरा फियर कम हो गया। मैं जब मंत्र जाप करता हूं मुझे इतना नशा हो जाता है कि पूछो मत। बस मेरे पांव लड़खड़ाने लगते हैं, मेरी आंखें भारी हो जाती हैं। ये गुरु से आ गए। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लक्की हो कि आपको नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात का एकदम ठप्पा लग गया है। भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, गुरुदेव ने कहा है ना। तो इस योग के बारे में एक बात कहे बगैर इसको खत्म नहीं किया जा सकता। वो ये है कि गुरुदेव ने कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का रेफरेंस लेते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो योग है ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो त्रिविध ताप शांत करने की सामर्थ्य अगर किसी योग में है तो इसी योग में है। और ये सिद्ध योग है, इसीलिए सिद्ध योग है। हमारा गुरु सिद्ध है, इसलिए ये योग भी सिद्ध है। तो आप लोग कीजिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो जरूर करके देखिए। और मैं अब आपको वो मंत्र भी गुरुदेव के श्रीमुख से सुना देता हूँ। फिर उसके बाद अभी क्या है कि मैं इस मोबाइल को ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि छेड़ते फिर इसका इंटरनेट चला जाएगा, इसलिए शांति से मैं आपको वो सुना देता हूँ। बस उतने से पार पड़ जाएगी। और फिर अपन 10 मिनट का ध्यान करेंगे, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत समय रहेगा तो 1-2 बात और कर लेंगे या। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जिक्र मैं करना चाह रहा था। एक गुरु भाई ने, हाँ वो मुझे मिला नहीं, एनीवे। तो अब मैं आपको मंत्र सुनाता हूँ जो गुरुदेव के श्रीमुख से सुनाया गया है सबको। इधर नहीं मिलेगा तो मैं और से कहीं से ढूंढ के भी आपको सुना दूंगा। यस, आज ये गुरु भाई को दिया है तो उसी से उठा करके मैं आपको ये देता हूँ। ओके, चलिए। तो ये पहले मंत्र सुन लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद अपन 10 मिनट का ध्यान करेंगे। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है। रावण के क्रोध अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। चलिए, तो अब 1-8 मिनट के लिए मंत्र और चला देते हैं। कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग,
क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं आज यही फोटो क्लीं है। कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। चलिए आप ध्यान शुरू करते हैं। ये तस्वीर 1 मिनट देख लीजिए और अब ध्यान शुरू करते हैं 10 मिनट का। देखो उनका एक पालतू कुत्ता है, वो भी आके बैठ गया है, वो उसकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। चलिए तो अब ध्यान शुरू करते हैं। मैं भी ध्यान कर लेता हूं, मैंने ध्यान नहीं किया, आप लोगों के साथ ही करने का था आज।
चलिए, तो अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए सब लोग मंत्र जाप बंद कर दीजिए। क्या टाइमिंग है देखो, हमारे मित्र की जो पत्नी है वो अब गाड़ी लेकर के वापस आई हैं। मित्र तो अंदर बैठे हुए हैं, वो अभी टाइम बिल्कुल क्या परफेक्ट टाइमिंग गुरुदेव ने सेट की है, बहुत बढ़िया। अब उनके साथ चर्चा होगी। उनका जो वो बहुत स्पिरिचुअल महिला है, उनको पूर्व जन्मों के बारे में और सबके बारे में काफ़ी जानकारी है। एक दो तो मेरे भी बता दिए थे उन्होंने पिछले 3 साल पहले। तो अब उनके साथ मैं चर्चा करूंगा। तो सब लोगों का दिन अच्छा हो, रात अच्छी हो, सर्दियों से बच के रहे। और रविवार को अगर सेशन हो पाया, उससे पहले कुछ सरप्राइज सेशन अगर हो पाया तो वो अनुपम भाई बताएंगे जो बैंकॉक में रहते हैं, उनसे मैं मिलने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि जब उनसे मिलेंगे तो वो भी कुछ गुरु भाई बहनों को जोड़ करके एक सेशन करवाना चाहेंगे वहाँ पे, ध्यान करेंगे वहाँ पे। और रविवार को समय मिलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ दोबारा से मैं आऊँगा भाग 90 लेकर के। तब तक के लिए सब लोगों को जय गुरुदेव। आज शिरीष भाई के गुरु नगेट्स नहीं है, तो जितने थे वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए बोल बोल करके। अब अगली बार उसको भी गुरुदेव प्रेरणा देंगे तो वो भी करेंगे। तो सब लोगों को जय गुरुदेव। और अब सब अपना ध्यान रखिए और सबकी कुंडलिनी जागृत करवाने के लिए आप इस मंत्र का, इस योग विधि का खुल करके प्रचार कीजिए। सब पे गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय गुरुदेव।